हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगी पैलिंड्रोम की। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? ये देखो 1 to 1, जैसे एक जैसे जो नंबर जो ये नंबर हैं उसका अगर मैं अपोजिट करूं, अगर मैं उसको रिवर्स करूं तो सेम टू सेम वही नंबर आ जाता है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, जैसे 1331, अगर इसको मैं अपोजिट करूँ, मतलब इसका रिवर्स करूँगी तो ये फिर से वैसा ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम कहते हैं जो इसका रिवर्स और वो नंबर सेम हो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख लिया। यूजर से इनपुट लेना है, इस वजह से java.util मैंने लिया है क्योंकि इसमें मुझे स्कैनर क्लास मिल जाएगी। ठीक है, स्कैनर क्लास का इनपुट ले लिया मैंने। यहाँ से इनपुट लिया एक एन के अंदर सिस्टम sc.nextInt। ठीक है ना, यूज़र से ले लिया मैंने। ठीक है, एक मुझे लेना पड़ेगा, एक बैकअप लेना पड़ेगा एन का। ऐसा क्यों लेना पड़ेगा अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने एक बी के अंदर एन को स्टोर करवा लिया है। ठीक है, और एक मुझे रिजल्ट लेना पड़ेगा। जो मैं रिवर्स करूँगी तो रिवर्स करने के बाद रिजल्ट में एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मुझे देखना है कि 1 to 1 का जब मैं रिवर्स करूँगी तो उसी में वापस 1 to 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मैं वाइल लूप चलाऊँगी। होता क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। मैं बात कर रही हूँ 1331 की। मुझे पहला नंबर 1 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 1 चाहिए, यानी इसका मुझे रिवर्स करवाना है। ठीक है, तो इसका रिवर्स करवाने के लिए मुझे इन नंबर्स को तोड़ना पड़ेगा एक एक करके। तो नंबर्स को तोड़ने का मतलब ये है कि मैं एक नंबर को तो इधर से तो तोड़ नहीं सकती। ठीक है ना, तो एक एक नंबर को तो मैं तोड़ नहीं सकती, इधर से तो नहीं तोड़ सकती, नंबरों को मुझे इधर से तोड़ना होगा। ठीक है ना, कैसे? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 10 से, तो 10 से डिवाइड कर दूं तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो मॉड्यूल को, इसको मैं अगर मॉड्यूल कर दूंगी 10 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। उस 1 को मैं कहीं स्टोर करवा देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका एक बार जब इस 1 को यहाँ से हटाकर फिर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 3। फिर उस नंबर को मैं कहीं स्टोर करवा के किसी एक मेथड से इसके साथ यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, वो मेथड मैं अभी बताऊंगी वाइल लूप के अंदर कि उसको कैसे करना है मुझे। ठीक है, इसको नंबर को हटा के फिर से 3 रिमाइंडर आएगा, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको हटा के फिर 1 रिमाइंडर आएगा, उसको मैं ऐड करूँगी। और जब उसको मैं दोबारा डिवीज़न करूँगी तो उसकी वैल्यू वहाँ तक चलनी चाहिए जहाँ पे ये 0 ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट तो बता रही थी, लेकिन अब आपको मैं लॉजिकली इसको करके दिखाती हूँ। तो ये एन जब तक से 0 से बड़ा है तब तक से लूप चले मेरा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा अभी आपको प्रोग्राम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर ले लूँगी, इंट आर रिमाइंडर के लिए। तो एन को मॉड्यूल करूँगी मैं 10 से। आपको पता है मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल क्या करता है, मुझे रिमाइंडर को शो करता है। अगर मैं 10 से इस नंबर को मॉड्यूल करती हूँ तो 1 आएगा मेरे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इस r को मुझे, इस 1 को मुझे कहीं सेव करना है। किस में सेव करेंगे? रिजल्ट में। देखो ये हो रहा है कि पहले 1 आ रहा है, इसको मुझे कहीं सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब 3 आएगा तो उसमें मुझे उसको ऐड करवाना पड़े। लेकिन मैं 1+3 तो नहीं कर सकती ना। अगर 1 मुझे इस प्लेस पर चाहिए तो 3 उसके बाद वाले प्लेस पर चाहिए। ठीक है, यानी अगर ये 1 है तो ये 10 है। ठीक है, अगर ये 1 है और ये 10 है, ये तो ये 100 है। तो इस तरह से मुझे को वैल्यू को आगे आगे प्लेस करना है। उसमें 1+3 नहीं करना है, हम सम ऑफ डिजिट नहीं कर रहे हैं, 1+3 नहीं करना है, मुझे 10+3 करना है, उसके बाद 130+3 करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर से। तो रिजल्ट में मल्टीप्लाइड बाय 10 करके इस रिमाइंडर को मैं उसके साथ ऐड कर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद n को कैसे हम करेंगे? n में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, n डिवाइडेड बाय 10। जब मैं n को डिवाइड करूंगी 10 से, तो आपको पता है ये कोशेंट मुझे रिप्रेजेंट करता है, तो अपने आप इसमें से क्या हट जाएगा? इसमें से 1 अपने आप यहाँ से हट जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 133 आएगी। ठीक है, तो अब ये 133 ऊपर जाएगा। ठीक है, 133 इज ग्रेटर देन 0, यस 133 इज ग्रेटर देन 0। देन नीचे आएगा, इंटीजर r में वैल्यू आ जाएगी 3। देन फिर नीचे आएगा तो रिजल्ट में आ जाएगी वैल्यू। रिजल्ट में आ चुकी थी 1, रिजल्ट में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3। ठीक है, प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया? 13 आ गया। यही तो मुझे चाहिए था। ये देखो अब एक बार रिवर्स हो गया तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने डिवाइड किया तो अब मेरे पास वैल्यू ये क्या है? 3 हट गई है।
ठीक है, अब n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 13, ऊपर जाएंगे n 13 इज ग्रेटर देन 0, देन नीचे आएंगे तो r के अंदर आ जाएगी फिर से 3, फिर से रिजल्ट के अंदर 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर मैं 3 ऐड करवा दूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 133। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं डिविजिबल बाय एन 10 करवाऊंगी तो इसका क्वोशंट मेरे को क्या मिलेगा, इसका क्वोशंट मुझे मिलेगा अगेन 1। ठीक है, तो 1 मिलेगा तो 1 इज ग्रेटर देन 0, देन नीचे आएगा r में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1330 प्लस 1 इज इक्वल टू 1331। ठीक है, यही तो मुझे चाहिए था। तो रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 1 इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन 0 आएगी तो यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये लूप वो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड होते ही अब यहाँ पे हम एक कंडीशन करेंगे कि जो मेरी RES में जो वैल्यू आई है वो, और ये जो B के अंदर जो वैल्यू है, जो n की मैंने वैल्यू डाल दी थी, n का मैंने बैकअप ले लिया था क्योंकि यहाँ पे n 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये n को 0 को शो करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक बैकअप लेना था n का, तो मैंने यहाँ पे एक n का बैकअप ले लिया था B में। तो रिजल्ट जो है मेरा वो B के इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर वो है इक्वल, जैसा कि मेरा पैलिंड्रोम होता है system.out.println, तो इसमें लिखा आ जाएगा पैलिंड्रोम नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स ये हटा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस मैंने बताया था सिंगल लाइन के स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेमी कॉलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड देन system.out.println नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। अगर मैंने यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 डाला होता तो इट्स नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, क्लास को क्लोज किया और उसके बाद सॉरी मेन को क्लोज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम मैंने बना लिया है। देखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिख लिया है, यहाँ पे स्कैनर क्लास ली है। ठीक है, ये एक जो वहाँ पे मैंने n लिया था, इसमें मैंने a लिया हुआ है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर जैसे आपने प्रोग्राम देखा, b के अंदर मैंने a ले लिया, रिजल्ट के अंदर 0 ले लिया, r के अंदर रिमाइंडर गया, रिजल्ट ने क्या किया, उस वैल्यू को सेव करने के लिए जो मेरे पास 1331 आएंगे उसको सेव करने के लिए मैंने रिजल्ट लिया हुआ है, उसको सेव भी करवाया है। और a इज इक्वल टू a/10 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने रिजल्ट को इक्वल टू बैकअप के साथ करवाया है कि बी के साथ करवाया है कंपेयर कि वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेव चला देते हैं। अच्छा, अगर हम इसको चलाते हैं तो हमने इसमें वैल्यू डाली 1331। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करते ही ये आ जाएगा नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, अब इसको मैं फिर से एक बार चलाती हूँ और अब मैं कोई अलग नंबर डालती हूँ जो पैलिंड्रोम ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, 3 4 5 6 7 ऐसा कोई नंबर डाल दिया मैंने और उसको एंटर प्रेस कर दिया। ये हो गया नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो ये प्रोग्राम आपका हो गया पैलिंड्रोम का। इसके अलावा ये प्रोग्राम होते हैं जिसमें 1 से लेकर 100 तक के नंबर होते हैं, जिसमें पैलिंड्रोम आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है कौन से नहीं है, तो उसके प्रोग्राम अलग होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।